हुजूर का विसाल हुआ। जंगल की आग की तरह ये खबर पूरे इलाके में फैल गई और सहाबा किराम पे कयामत टूट पड़ी, गम का पहाड़ टूट पड़ा। एक सहाबी अपनी खेती में, अपनी फसल में हल चला रहा था, उसको खबर मिली कि सरकार का इंतकाल हो गया है। उसने वहीं पे हल रोक दिया, अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया और हाथ उठा के कहता है, मौला मैनू वो अखा नहीं चाहिए जिन्हें सोने नू तकिया, मैनू हुण अखां दी लोड़ कोई नहीं। या अल्लाह मुझे ये हाथ नहीं चाहिए जिन्होंने हुजूर का मुसाफा लिया, मुसाफा हुजूर से किया। या अल्लाह मुझे कान नहीं चाहिए जिन कानों ने सरकार की बातें सुनी हैं। या अल्लाह मुझे जुबान नहीं चाहिए जिस जुबान ने सरकार से बातें की हैं। मौला मेरी आंखें मुझसे ले ले, मेरे कान मुझसे ले ले, मेरी जुबान मुझसे ले ले, मेरे हाथ मुझसे ले ले। मौला मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए जिन्हें सरकार की बारगाह में पेश होना नसीब हुआ। मेरे ग्रामी कदर अहबाब हजरत उमर बिन खत्ताब बेखुद हो गए। आपने तलवार ले ली, मदीने की गलियों में चक्कर लगाना शुरू कर दिया और लोगों को बुलंद आवाज से कह रहे थे, आज के बाद खबरदार कोई बंदा अगर ये कहे कि मुस्तफ़ा करीम का इंतकाल हो गया है, मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा। सहाबा कहते हैं सरकार की एक सवारी थी दराज गोश जिसे याफूर कहा जाता है। सरकार के विसाल के सदमे में वो दीवारों के साथ टकरे मारता था और रोता था और चलते चलते एक अंधे कुएं में गिर के उसने अपने आप को हलाक कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक सरकार के मिसाल पे ऐसे रोते थे। सहाबा कहते हैं लगता था आपके सीने में हड्डियां उबल रही है, हड्डियां के उबलने की आवाज आती थी। मैं पूछना चाहता हूं, जब सहाबा किराम पे गम के ये पहाड़ थे तो आपकी नूरे नजर, चश्मे तर, जाने अहमद मुस्तफ़ा सैयदा ज़हरा का क्या हाल होगा। मैंने पढ़ा है आप एक शेर कहा करती थी, बहुत सारे उलमा ने वो शेर लिखा है। आप फरमाती थी, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अला अय्यामिन सिरना लयालिया। ओ लोगो मुझ पे गम के इतने पहाड़ टूटे हैं, अगर ये गम दिनों पे आते तो दिन रात बन जाते। आपने दिन को भी रोना, रात को भी रोना। आप इतना रोया करती थी, मदीने की खवातीन आपकी बारगाह में आई, आके कहने लगी ज़ारा न रोया करें, आप जब रोती हैं आपके दर्द की वजह से ऐसे लगता है हमारा कलेजा फट जाएगा। सैयदा ज़ारा कहने लगी, मैं कैसे जीऊं, मैं जिसको देख के जिया करती थी वो चेहरा नजर नहीं आ रहा तो कैसे मैं जीऊं, मुझे जिंदगी की जरूरत नहीं है। पंजाबी वाला कहता है कि दुनिया डाडी असियां माणे, ए दुनिया डाडी असियां माड़े, ए डर दे उफ नहीं कर दे महबूब जिना दे, ए मौत ने मारे ओ ना जीऊं दे ना मर दे। जिसको देख के मैं जीती थी वो मेरे अब्बा नहीं रहे तो मुझे जिंदगी की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, 6 महीने हुजूर के विसाल के बाद सैयदा जिंदा रही, सिर्फ 6 माह। दिन में भी रोती थी, रात को भी रोती थी। और एक वक्त ऐसा आया आप बिस्तर अलालत पे लेट गई, बिल्कुल घर के काम काज आपने बंद कर दिए। एक दिन हजरत अली कहीं बाहर से तशरीफ लाए, घर तशरीफ लाए तो देखा आपके हाथ में झाड़ू है और आप अपने बिस्तर से उठ के पूरे घर की सफाई कर रही हैं। सफाई करते करते आपने चक्की चलाई, दाने पीसे, आटा बनाया, आटा गूंदा, रोटी बनाई, खाना बनाया, बच्चों को खिलाया, खुद भी खाया और जनाबे वाला अपने बच्चों को आपने नहलाया धुलाया, नए कपड़े पहनाए।
हजरत अली कहते हैं ज़हरा आज तेरा अली बड़ा खुश है, लगता है आज तबीयत संभल गई है, सारा काम तूने घर घर अपने हाथों से किया है। सैयदा कहने लगी अली मैं आपसे कोई जाती सी बात करना चाहती हूँ, बच्चे घर में हैं, मैं इनके सामने नहीं करना चाहती, आप बच्चों को ज़रा कहीं बाहर भेज दें। मौला अली पाक ने हसनैन और सैयदा ज़ैनब को फरमाया मेरा बेटा जाएं, जाके नाना के रोज़ा पे सलाम कह के आए और अम्मा जान के लिए दुआ करें, अल्लाह आपकी माँ को सेहत अता करे। बच्चे घर से बाहर निकले, सैयदा ने अपना सर अली की गोद में रख लिया, कहने लगी अली पाक रात को सोई हुई थी, ख्वाब में मेरे अब्बा जान तशरीफ लाए, मैंने यूं ही अपने अब्बा जान को देखा, अपना सर अपने अब्बा जान के कदमों में रख के रोना शुरू कर दिया। आपने मुझे अपने शफकत के हाथ मेरे कंधे पे रखे, ज़हरा क्यों रो रही है? मैंने कहा बाबा जानी अपनी बच्चियों के साथ ऐसे नहीं किया जाता, मैं दिन को भी रोती हूँ रात को भी रोती हूँ, मैं आपकी जुदाई का सदमा बर्दाश्त नहीं कर रही, बाबा या वापस आ जाएं या मुझे भी अपने पास बुला लें। आपने फरमाया ज़हरा अगर तेरा दिल मेरे सिवा नहीं लगता तो मेरा दिल भी तेरे सिवा नहीं लगता। आप घबराएं नहीं, चंद दिनों के बाद, चंद लम्हात के बाद आप मेरे पास आने वाली हैं। जब आप मेरे पास आएंगी तो मैं अंबिया और मुरसलीन के हमरा जन्नत के दरवाजे पे आपकी रूह का इस्तेकबाल करूंगा। अली पाक लगता है मैं चंद लम्हों की मेहमान रह गई हूँ, आखिरी मेरी रात है, सुफने अंदर मैनू माही मिले आ ते मैं गल नाल ला लिया बा डरदी मारी अख ना खोला, मता फेर विछड़ना जा वा अली मैं चंद लम्हों की मेहमान हूँ। अल्लाह अल्लाह, मौला अली की आंखों में आंसुओं का सैलाब आ गया। अली पाक कहने लगे ज़हरा ये क्या कह रही है, ये क्या कह रही है? ज़हरा कहती हैं मैं ठीक कह रही हूँ, अब्बा जान ने मुझे फरमाया है मैं तेरी रूह का इस्तेकबाल करने के लिए अंबिया के हमरा जन्नत के दरवाजे पे आऊँगा। मेरे ग्रामी कदर अहबाब, आपने हजरत अली की गोद में सर रखा हुआ है, अर्ज किया अली मेरी दो चार बातें हैं जो मैंने आपसे करनी है। अली पाक कहने लगे बोल मेरी प्यारी ज़हरा क्या कहना चाहती हैं? फरमाया मेरी पहली बात ये है मैं बीवी हूँ, आप खामंद हैं, अगर किसी मौके पे आपके हुक्म की तामील में कोताही हो गई हो तो ज़हरा तो आपसे माफ़ी की तलबगार है। अगर आप मुझे बीवी समझ के नहीं अपने बच्चों की माँ समझ के लें तो माफ़ कर दें, अगर न समझ सकें तो ये देख के माफ़ कर देना मैं आपके नबी पाक की चहेती बेटी हूँ, माफ़ कर देना अपनी ज़हरा को। आपने फरमाया ज़हरा अली तुझसे राज़ी था, राज़ी है, राज़ी रहेगा। सैयदा कहने लगी मेरी दूसरी नसीहत ये है कि मुझे मेरे चेहरे को आज तक किसी गैर महरम ने नहीं देखा, मेरे सर का बाल सूरज ने भी नहीं देखा, मुझे किसी गैर महरम ने नहीं देखा। रात के टाइम मेरा जनाजा उठाना, दिन के वक़्त मेरा जनाजा ना उठाना। और तीसरी नसीहत ये है कहीं आप कल मेरे कफन दफन में लग जाएं, कहीं कफन दफन में लग जाएं, जिन बच्चों की माएँ मर जाती हैं वो बच्चे कब्रिस्तान में बैठ के रोते हैं, दीवारों के साथ लिपट के रोते हैं, ये न हो आप कफन दफन में लग जाए और मेरे बच्चे कहीं भूखे रह जाए। मैं अपने बच्चों को खाना खिला चुकी हूँ, घर की सफाई कर चुकी हूँ, करबला की खाक इनके जिस्म पे लगेगी, मैं अपने हुसैन को नहला चुकी हूँ, हसन को नहला चुकी हूँ, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, इन्हें गरम हवा न लगने देना, मेरा हसन कुछ मांगे ज़रूर लाना, मेरा हुसैन ज़ैनब कोई फरमाइश करे अली पूरी कर देना। आखिरी मेरी नसीहत ये है कि मेरे जाने के बाद
अपनी ज़हरा को भूल न जाना, मेरी कब्र पे आना, मुझे दुआओं के तोहफे भेजना, मेरे लिए कुरान पाक की तिलावत करके इरसाल करना। अल्लाह अल्लाह सैयदा पाक कहती जा रही है और मौला अली की आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। अली पाक कहने लगे सैयदा क्या कह रही है, मैं फकीर आदमी, तू नबी पाक की शहजादी, मैं तेरे लिए रेशम कम ख्वाब के बिस्तर का इंतजाम नहीं कर सका। सैयदा मैं तुझे कोई सहूलत नहीं दे सका, मैं तुझसे राजी था, राजी हूं और राजी रहूंगा। ज़हरा जी अली फरमाया अब्बा जान की बारगाह में जब जाना मेरा सलाम कहना और अब्बा जान को मेरी शिकायत न लगाना, अब्बा जान को मेरा शिकवा न लगाना, शिकवा न करना। मैं तेरे लिए इंतज़ाम नहीं कर सका, सहूलियात नहीं दे सका। ये बातें जारी थीं कि हसनैन ज़ैनब घर के अंदर तशरीफ लाए, रोते रोते आए और आके कहने लगे अम्मा अम्मा ठहर जाना, अभी ना जाना। रोते बच्चों को अली ने सीने से लगाया, मेरा बेटा क्या हुआ। हजरत हसनैन कहने लगे अब्बा जान आपने हुक्म किया नाने के रोजे पे सलाम करें, अम्मा जान की सेहत के लिए दुआएं मांग रहे थे। दो नूरानी चेहरों वाले, सोहनी शक्लों वाले दो बुजुर्ग अंदर आए और उन्होंने हमारे कंधों पे हाथ रखा और कहा बेटा जल्दी जाएं, माँ जाने वाली है, जल्दी जाएं माँ को मिलने, माँ चंद लम्हों की मेहमान रह गई है। हमने आने वालों से पूछा आप कौन हैं, एक कहने लगा मेरा नाम इब्राहिम खलील है, दूसरा कहने लगा मैं हजरत इस्माइल हूँ। वो बाप बेटा हमें कहने के लिए आए हैं। मेरे ग्रामीण कदर हबाब बच्चों ने अपनी माँ की गोद में अपने सरों को रख लिया। मावा वाले जद गोदी लेटन, ए मावा वाले जद गोदी लेटन, फिर मिल जाए कुल खजाना, मावा बाज मोहम्मद बख्शा सारा जग वीरा ना, माँ वर्गा गमखार न कोई, जाने कौन हकीकत माँ दी, हर एक शै बाजारों लबें दी पर नहीं मिलती शफकत माँ दी। ए माँ वर्गा घर छावा बूटा किधरे नजरी नाया वे, जिस तू छा उधारी लेके ए जन्नत रब बना वे। बच्चों के सरज़हरा की झोली में है, गोद में है, आपने आखिरी हिचकी ली, कलमा पढ़ा, आपकी जान कफ से उनसरी से परवाज कर गई। मेरे भाइयों और दोस्तों 32 या 31 साल आपकी उम्र है, आपने इस छोटी सी उम्र में अपना घर भी बसाया, अपने अब्बा जान का प्यार भी लिया, और मैं कुर्बान ज़ारा तेरी शान पे, तूने इस छोटी सी उम्र में करबला को भी आबाद कर दिया, करबला को बसा दिया, करबला को आबाद कर दिया। ये शान है सैयदा ज़हरा तय्यबा ताहिरा की। मैं जिन सूफियाए किराम और औलियाए किराम का मानने वाला हूँ, वो तो हज़रत सैयदा पाक का नाम अपनी ज़ुबान पे नहीं लाते थे। अल्लाह अकबर। जब भी बोलते थे कहते थे सैयदा ज़हरा, ज़हरा पाक, और मौला अली का नाम भी उनकी ज़ुबान पे नहीं आता था। आप फरमाते थे मौला मुश्किल कुशा, मौला मुश्किल कुशा सैयदा ज़हरा। मेरे ग्रामी कदर अहबाब, ये हज़रत ज़हरा पाक की बारगाह में अकीदत का एक छोटा सा खिराज पेश किया है। अल्लाह करीम
कबूल फरमाए और अल्लाह बरोज़ महशर हमें सैयदा पाक के हुब्दारों में खड़ा फरमाए। आमीन बुलंद आवाज़ से कहते हैं। अल्लाह मौला अली पाक के हुब्दारों में खड़ा फरमाए, हमें अल्लाह अहले बैत के नौकरों में खड़ा फरमाए। अहले बैत की मोहब्बत ईमान है, अहले बैत की मोहब्बत ईमान है। अहले बैत की मोहब्बत के बग़ैर ईमान नामुकम्मल है, अहले बैत के प्यार के बग़ैर ईमान नामुकम्मल है। और हम सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत के लिए भी दिल खोल के फ़राख दिल हो के ज़िक्र करते हैं और सहाबा का ज़िक्र भी हम फ़राख दिल हो के करते हैं। अल्लाह करीम आपकी बारगाह में अपनी रहमतें पहुँचाए और आपकी कब्र पे रहमतों का नुज़ूल फरमाए। अल्लाह करीम हमारी माँओं बहनों को किसी और की पीछे चलने के बजाय सैयदा ज़हरा की सीरत अता फरमा दे। आपने किस अंदाज में वक्त गुजारा और किस अंदाज में आपने ज़िंदगी गुजारी, ये आपकी सीरत के अनमोल पहलू हैं। अल्लाह करीम ने कभी तौफ़ीक दी तो वो भी अर्ज़ करूँगा। अक़ूलु क़ौली लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।